मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ई अटेंडेंस का नियम लेकर के आया है, ये तो आपको पता ही है। और जब से नियम आया है तभी से शिक्षक इसका विरोध भी कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि गांव में नेटवर्क खराब रहता है, तो कुछ कहते हैं कि उनकी प्राइवेसी का सवाल है, वगैरह वगैरह बहाने हैं। लेकिन अब शिक्षकों की मनमानी नहीं चलेगी। वो इसलिए क्योंकि ई अटेंडेंस का विरोध कर रहे शिक्षकों को लोक शिक्षण संचालनालय चेतावनी दे चुका है, और जिन्हें चेतावनी दी गई है उनमें पहला नंबर आया है अतिथि शिक्षकों का। लोक शिक्षण संचालनालय ने एक आदेश जारी किया है और इसमें साफ कहा गया है कि 18 जुलाई से यानी कि आज से ही अनिवार्य तौर पर ई अटेंडेंस के जरिए ही शिक्षकों को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर अतिथि शिक्षकों को मानदेय नहीं मिलेगा। बात अगर इंदौर की ही करें तो पूरे प्रदेश की तरह यहां भी ई अटेंडेंस का विरोध हो रहा है। इसे लेकर विभाग ने 15 जुलाई को सबकी अटेंडेंस मंगवाई थी और यह भी कहा था कि जो प्रदर्शन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी से अतिथि शिक्षकों का एक वर्ग यानी कि उनका संगठन काफी नाराज हुआ था और प्रदर्शन की चेतावनी इसके बाद जारी की थी। अब ये तो थी बात स्कूल शिक्षा विभाग की। बात अब करते हैं उच्च शिक्षा विभाग की। तो यहां भी अतिथि विद्वानों की मनमानी देखने को मिल रही है, क्योंकि विभाग ने जिस सार्थक ऐप को लॉन्च किया था अटेंडेंस के लिए, उसमें फर्जी अटेंडेंस लगाने का दावा हो रहा है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि फर्जी अटेंडेंस लगाने वाले 12 अतिथि विद्वानों को बाहर तक कर दिया गया है। सार्थक ऐप में कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में आकर अटेंडेंस लगाने का नियम है, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि कई अतिथि विद्वान और कर्मचारी घर से या फिर कहीं और से अटेंडेंस लगा रहे हैं। यानी एक तरफ शिक्षक जिनके ऊपर जिम्मा है सही और गलत सिखाने का, वही लोग एक सही नियम का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस विरोध के चलते परेशान कौन हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ छात्र और खुद कई हद तक शिक्षक भी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ई अटेंडेंस से आखिर परहेज है तो क्यों है? अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।